बालको नमस्कार। अपन ने पुराने पेपर को समझने के लिए, पुराने पेपरों को देखने के लिए, ऑप्शंस को समझने के लिए एक सीरीज चला रखी है। उस सीरीज के क्रम में अपन ने 2011 का पेपर सोल्व किया था बायोलॉजी का। इसी क्रम में आज अपना दूसरा पेपर है 2013 में जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसका मेरे पास बायोलॉजी का पेपर है। ए सीरीज है मेरे पास और इस ए सीरीज के क्वेश्चनों को अपन चारों ऑप्शनों को साथ में लेते हुए सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर पहला जो प्रश्न था वो था की आर द टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल्स। दूसरा रीजन है उसका की आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्ट्रक्टिंग करेक्टर जनरली इन पेयर। ऑप्शन इंग्लिश में देखो, कुंजियां वह वर्गी की सहायक सामग्री हैं जो पादप व जंतु की पहचान हेतु उपयोग में ली जाती हैं। अपन ने टेक्सोनोमी की को देखा था। टेक्सोनोमी की ऐसी सहायक सामग्रियां हैं जो पादप व जंतु के पहचान के लिए काम में ली जाती हैं। बात यह सही है। और कुंजियां विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती हैं। बिल्कुल, टेक्सोनोमी की हैं वो कॉन्स्ट्रक्टिंग करेक्टर पर आधारित होती हैं जिनमें सामान्यतया एक कथन गलत होता है, एक कथन सही होता है। मतलब कथन है वो जोड़े में होते हैं, तो दोनों ही बातें सही हैं। तो आंसर इसका एक हो जाएगा राइट। कथन एक का आर कारण दोनों सत्य हैं, तब कारण आर है कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला देखो, फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ना था। क्या पढ़ते हैं? वर्गीकरण पद्धति सिस्टमेटिक जो है जीवों की विविधता तथा उसके उद्विकास संबंधों का अध्ययन होता है। बिल्कुल सही बात है। एक तो है क्लासिफिकेशन और एक होता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक में उसमें विविधता तो है ही साथ साथ में, और उसके बाद में उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का अध्ययन करना था। सिस्टमेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई और सिस्टमेटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने किया था। तो प्रश्न अगर दोबारा आ जाए तो याद रखना तीनों बातें सही होने की वजह से यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। बातें यहाँ पर तीनों ही सही थी। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। बैक्टीरिया को किंगडम में कहाँ क्लासिफाई किया गया है? तो देखो 5 किंगडम अवधारणा है विटेकर के द्वारा दी गई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर क्या क्या आता है? बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब किसमें शामिल करते हैं? मोनेरा के अंदर। उसके बाद में आपके प्रोटिस्टा के अंदर आपके जो है यूग्लिनोइड है, स्लाइम मोल्ड है और डेस्मिड है, आपके डाइएटम्स हैं। इनको किस में शामिल करते थे? प्रोटिस्टा के अंदर। फंजाई में सारी की सारी फंगस आती हैं। प्लांटी किंगडम में सेवाल है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को। और एनिमेलिया के अंदर आपके जो आपके पोरीफेरा से लेकर पूरा एनिमल किंगडम। इसी क्रम में इसके अंदर प्रोटोजोआ भी था प्रोटिस्टा के अंदर। तो मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का पूछा प्रश्न, तो जीवाणु कहाँ वर्गीकृत किए गए हैं? मोनेरा के अंदर। तीसरे के अंदर आंसर हो जाएगा 3। चौथे का देखो, क्लोरोफिल ए व सी किस में पाए जाते हैं? साइनोफाइसी, तो वही बात है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये तो मोनेरा का है। बाकी इसकी बात करें, देखो रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ये बुरा शैवाल है, ये हरा शैवाल है, ये लाल शैवाल है। तो अपने ट्रिक पढ़ी थी, आपको याद है तो गब्बर। ये तो सब में होता है क्लोरोफिल। इसके लिए क्या लिखा था अपने? BCD। मतलब ग्रीन शैवाल में क्या है? क्लोरोफिल बी, ब्राउन शैवाल में क्लोरोफिल सी और रेड शैवाल में क्लोरोफिल डी। ये ऐसे याद रखने वाली बात थी। ए तो सब में ही पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए व सी किस में पाया जाता है? गब्बर से आ गया ना, GBR, BC। तो सी किसके अंदर है? ब्राउन का मतलब फियोफाइसी में। चौथे का मतलब हो गया आंसर 2। पांचवा प्रश्न है, इसमें देखो स्त्रीदानी की उपस्थिति सामान्य लक्षण किसका है? स्त्रीदानी या जो आर्किगोनियम है, पूदानी है, स्त्रीदानी है, इनकी उपस्थिति जो है वो कहाँ से शुरू होती है? वो होती है ब्रायोफाइटा से। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इसका आंसर हो जाएगा 3। पांचवे का आंसर है 3। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, आर्किगोनियम की उपस्थिति होती है इनमें। वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट। संवहन उत्तक किस में पाए जाते हैं? तो देखो प्लांटी किंगडम के अंदर ना तो शैवालों में होते संवहन उत्तक, ना ब्रायोफाइटा में होते, टेरिडोफाइटा में होते हैं। तो शैवाल जो है वो काट दो, यहाँ पर शैवाल काट दिया, यहाँ पर काट दिया। आपके कवक है, कवक शैवाल, वो भी यहाँ पर है, वो काट दिया। 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे हट गए। 2 ऑप्शन हटने के बाद बाकी ऑप्शन 2 बचे। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, तो ब्रायोफाइटा में भी नहीं है। शैवाल, ब्रायोफाइटा सीधा सीधा काट दो। क्या बचा? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम फ्लोएम।
और कैम्बियम बीच में बाद में। इनका पाया जाना टेरिडोफाइटा से शुरुआत होती है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दोहरा निषेचन। अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी, तो दोहरा निषेचन एकमात्र लक्षण है किसका? एंजियोस्पर्म प्लांट का 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इनका किसी का नहीं है ये। ठीक है, 7वें प्रश्न का आंसर आ गया 2। 8 में देखो, निम्न में से कौन मोलस्का में आंतरिक कवच सेवाल सेल पाया जाता है? देखो 7 प्रश्न है ना, ये आपकी पहली यूनिट के थे, जो टेक्सोनोमी वाली यूनिट है उसके पहली यूनिट का ये 7 प्रश्न यहाँ से हैं। और यहाँ पर इसमें एनिमल किंगडम और दे रखा है, तो 8वां प्रश्न भी उसी का है, 8वां प्रश्न भी इसका ही है। किसमें पाया जाता है? मोलस्का के अंदर, तो सीपिया है इसके अंदर पाया जाता है, ये याद रख लेना। 8 का आंसर हो गया 3 नंबर। 9 में देखो, मास्ट सेल्स स्रावित करती हैं। अब ये टिश्यू वाली जो यूनिट है दूसरे नंबर वाली एनाटॉमी वाली, उससे प्रश्न शुरू हो गए 8 प्रश्न के बाद में। मास्ट कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? अब देखो ये प्रश्न इससे पहले वाले 2011 में भी आया, लेकिन थोड़ा घूम के आ गया वापस। 9वें प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2 नंबर, हिपेरिन मास्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। 2 का आंसर आ जाएगा हिपेरिन। टीनिया सोलियम में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार है। टीनिया सोलियम एनिमल पढ़ना है अपने को, इसमें एनएरोबिक श्वसन पाया जाता है, अवायवीय श्वसन होता है। जब पुष्प तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होते हैं तब पुष्पों को कहा जाता है व्हेन द फ्लावर आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल ऑर्डर में होते हैं तो इनको क्या कहते हैं? देखो अपन ने पढ़ा था, रेसिमोस के लिए एक अलग शब्द था, है ना, और एक्रोपेटल था, और साइमोस के लिए क्या था? बेसिपेटल। तो यहाँ पर बेसिपेटल का पूछ रहा है, तो यहाँ पर साइमोस आंसर आ जाएगा। साइमोस के 2 ही प्रकार थे मुख्यतः, साइमोस और रेसिमोस। इनके फिर आगे प्रकार थे साइथियम और वर्टिसिलास्टर, याद रखना। इसके अंदर पूछा जाता है, तुलसी के अंदर, याद रखना इसको। 2 प्रकार है, ससीमाक्सी और असीमाक्सी। बंदे पुष्पक्रम कहलाता है। स्टेरल स्टेमन इस टर्म एज बंदे पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? स्टेमिनोड। बाकी ये आ गया, अगर स्टेरल स्टेमन है तो उसको बोल दिया बंदे पुंकेसर को स्टेमिनोड बोल दिया, है ना, पूरा का पूरा ही नहीं है पार्ट तो उसको सिनेंडस बोलते हैं। और वर्तिका और वर्तिका अगर किसके भाग हैं? ये आपके फीमेल पार्ट के भाग हैं। ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन, ये बार बार आता है प्रश्न। ड्रूप प्रकार का फल है, वो किसका लक्षण है? वो आम का व नारियल का। अपने फलों के प्रकार पढ़े थे, वहां पर आम का और नारियल का था। निम्नलिखित जीवों में से असीम केंद्र की कोशिकाओं के लक्षण कौन से हैं? अब देखो ये 14% तक हो गए, 6% दूसरी यूनिट से। तीसरा प्रश्न आ गया ये आपके सेल बायोलॉजी से। 14वां प्रश्न है, उसका आंसर है निम्नलिखित जीवों में असीम केंद्र की कोशिकाओं के उदाहरण कौन से, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स तो मोनेरा की सारी सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं। तो जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। जीवाणु, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, इन 4 को किसमें शामिल करते हैं? मोनेरा में। और मोनेरा की सारी सेल्स क्या होती हैं? आपके प्रोकैरियोटिक होती हैं। बाकी सबकी क्या हैं? यूकैरियोटिक। हालांकि ये भी है प्रोकैरियोटिक ही है, परंतु ये नहीं है, ये है लेकिन ये नहीं है। इस प्रकार से ये आपके हो गया भूरी शैवाल। कौन सा हो गया? भूरी शैवाल हो गया आपके प्रोटिस्टा। और विषाणु जो है, विषाणु आपके न तो पादप है न जंतु है, एक तरीके से न सजीव है, सॉरी न सजीव है न कोई निर्जीव है, उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस बोला जाता है इसको। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टी का निर्माण हेतु उत्तरदायी अंग कौन सा है? जो सेल प्लेट है उसके निर्माण के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल उत्तरदायी है? तो उसके लिए जिम्मेदार है आपके गोल्जी बॉडी। तो 15 में आंसर आ जाएगा 3 नंबर का। ये बताना है आपको प्रोफेस फर्स्ट की 5 अवस्थाएं मैंने ट्रिक से बताई थी। ला, जरा, पिला, दे, दवा। बूढ़े दादाजी कहते हैं बच्चे को कि ला, जरा, पिला, दे, दवा। तो लाइप्टोटीन है 1 नंबर पर। 2 नंबर पर जरा का मतलब जाइगोटीन, 3 का मतलब डिप्लोटीन, पिला का मतलब पैकेटिन, और फिर यहाँ पर डाइकाइनेसिस। ला, जरा, पिला, दे, दे मतलब ला, दोबारा देखो, ला का मतलब लेप्टोटीन, जरा जेड है ना, जाइगोटीन 2, पिला पैकेटिन 3, दे डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस 5। इस प्रकार से ये ऑप्शन है, मिला लेना आप।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल पजेजेज ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। मैंने 3 प्रकार के आपको सेल ऑर्गेनल बता रखे हैं, ऐसे जिनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ऐसे जिनमें मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन में 2 याद रखने हैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। विदाउट मेम्ब्रेन में याद रखने हैं आपको क्या, राइबोसोम और आपके सेंट्रोसोम। बाकी सब में सिंगल मेम्ब्रेन याद रखना। यहाँ पर क्या पूछा, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है। हालांकि ये न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल नहीं है, पर ये डबल मेम्ब्रेन की बात आती है तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस तीनों आ जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन कौन सा है, लाइसोसोम। ट्रिक से याद कर रखा है अपने। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्री व केंद्र के विभाजनों की संख्या क्रम से होती है। समसूत्री विभाजन के अंदर आपकी क्रोमोसोमल या न्यूक्लियर डिवीजन की संख्या यहाँ पर आपको पूछी गई है, और वो दोनों ही क्या होते हैं, एक ही होते हैं। एक ही तो आपके गुणसूत्री डिवीजन होता है, एक ही क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट, प्रोटीन सिंथेसिस प्लांट में कहाँ पर होता है, तो आपको पता ही है, राइबोसोम। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, SER और RER। तो RER के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, SER के ऊपर वसा का संश्लेषण होता है। जब एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति मध्य भाग में होती है, 4 प्रकार की स्थिति आती है यहाँ पर, एक्रोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है। तो बीच में होती है उसको बोलते हैं क्या, मेटासेंट्रिक है। तो 20वें नंबर का आंसर आ जाएगा 3 नंबर, मेटासेंट्रिक बोलते हैं जब वो बीच के अंदर है। एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय, दूसरा नाम क्या है इसका, वेसोप्रेसिन। 21वां किसके द्वारा सिंथेसिस होता है, ये हाइपोथैलेमस से न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है। और किसके पास जमा होता है, ये आपका पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में 2 प्रकार के ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन 2 हार्मोन सुरक्षित रहते हैं, पर ये बनते कहां पर है, हाइपोथैलेमस के अंदर। 22% में देखो, मांसपेशियों में शीतलन के दौरान जिन आयनों का पेशी द्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है, और वो आयन कौन से हैं, वो हैं आपके कैल्शियम आयन को वापस भेज दिया जाता है। मानव में स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर की पीएच, आमाशय की और आंत के भीतर की पीएच को बताना है आपको। तो स्टमक की पीएच आपको पता ही है, वहां पर क्या है, HCl प्रेजेंट है, तो वहां पर 1.8 है। तो सबसे पहले तो दोनों की बराबर तो हो ही नहीं सकती, तो 1.8 ये आंसर आ जाएगा 23 का। तो क्योंकि 1.8 क्या किसकी हो गई, स्टमक की हो गई, और आंत के भीतर की पीएच कितनी है, 7.8, याद रखना। 24वां नंबर का प्रश्न है, लेंगर इसकी दीपी कौन सी कोशिका गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। यहां से क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, ये क्वेश्चन विवादास्पद है, इसको डिलीट कर दिया था। क्रेब साइकिल, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी आ गई। क्रेब साइकिल में 6 कार्बन युग्म का निर्माण एसिटाइल कोएंजाइम ए के निम्न से संबंधित होने से होता है। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम के पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन, एक 4 कार्बन वाला और जुड़ेगा तब जाकर ये बनेगा, और वो 4 कार्बन वाला कौन होगा, फिर वो होगा आपके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम जुड़ेंगे तब जाकर पहला सिट्रिक एसिड बनेगा। क्रेब साइकिल में पहला 6 कार्बन वाला, यहीं से शुरुआत होती है। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे जम के मस्त तरीके से, बाकी पढ़िए अभी। 26वां नंबर का प्रश्न है, उसमें देखो, मेमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टिंग यूरिन, मतलब सांद्र मूत्र प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है मेमल्स के अंदर। इन डूइंग सो सक्सेसफुली द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल, ऐसा करने के लिए कौन सी संरचना है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो है हेलने का लूप और वासा रेक्टा। मूत्र को सांद्रण करने का काम इन्हीं 2 का है। जी प्रोटीन ऑफ सेल फंक्शन इज, 27वें नंबर का प्रश्न है, उसके अंदर आंसर आ जाएगा क्या है, जी प्रोटीन एक सिग्नल इंड्यूसर एंड मॉड्यूलेटर होते हैं। निम्नलिखित में से कायिक संवर्धन के साधन कौन कौन से हैं, ये आपके प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के प्रश्न आ गए। कायिक संवर्धन के साधन कौन कौन से हैं, ऊपरी भूस्थारी व प्रकंद, ये दोनों है। रनर एंड राइजोम है कायिक प्रवर्धन के साधन, है ना। ये एक तरीके से देखो, सीड आ गया तो कायिक प्रवर्धन नहीं है, यहाँ पर गेमिट बन गए तो कायिक प्रवर्धन नहीं है, यहाँ गेमिट आ गए तो कायिक प्रवर्धन नहीं है। तो आंसर आ जाएगा रनर एंड राइजोम। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन होता है। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन किसके द्वारा, जूस्पोर के द्वारा, चल बीजाणुओं के द्वारा। आपको ये भी याद करवाया हुआ है। बड में किसके द्वारा होता है, कोनिडिया, ट्रिक से याद कर रखे हैं अपने सारे के सारे। जेम्यूल में किसके द्वारा है, ठीक है, पैरामीशियम है। जेम्यूल में आपके स्पंज है ना, आपके फिर आपके
कलिका के द्वारा, हाइड्रा वगैरह के अंदर है, ये सब आपको याद करवाया हुआ है ट्रिक से। आवर्त बीजों में एक प्रारूपिक परागकोश में लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है? आप सबको ये विदित है, लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है कितनी? 4। चौथा ही ऑप्शन है, 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। मालवेसी कुल के अंदर 2 ही होती है। पढ़ो, विचार करो खतनों पर। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। कितने नंबर का प्रश्न है ये प्रश्न अपन 31 नंबर का है। युग्मक सदैव क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। पहला कथन ये है, बात सही है। युग्मक क्या होते हैं? अगुणित ही होते हैं, एप्लॉइड होते हैं। नर युग्मक सभी पादपों में सदैव चल प्रकार के होते हैं। सदैव चल प्रकार के नहीं होते हैं, चल प्रकार के तो होते हैं पर हमेशा ही चल प्रकार के हों ऐसे जरूरी नहीं है। मादा युग्मक उच्च पादपों में सदैव नर युग्मों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं। हाँ, मादा युग्मक है वो बड़े आकार के होंगे। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। पहला तीसरा कथन का मतलब 4 नंबर ऑप्शन सही है यहाँ। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन हो गया 4। 32 के अंदर देखो, आवर्त बीजों में युग्मनज समसूत्रे विभाजित होकर क्या बनाता है? जब जाइगोट में डिवीजन होता है माइटोसिस के द्वारा तो क्या बनता है? एम्ब्रियो। जाइगोट में लगातार डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। बताइए आपको। जल द्वारा परागण होता है। जल द्वारा परागण किसमें? वेलिसनेरिया और हाइड्रिला के अंदर। वेलिसनेरिया प्लांट के अंदर और हाइड्रिला के अंदर है वो जल के द्वारा परागण होता है। आवर्त बीजों में एक प्रारूपिक भ्रूणकोश परिपक्व अवस्था में कितने होते हैं? ये बार बार प्रश्न आता है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। तो 7 सेल देख लो कहाँ पर है, 8 केंद्र कहाँ पर है, देख लो। 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय, इसका आंसर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से, ये फिर आपके जेनेटिक्स वाले प्रश्न आ गए जो अभी चल रही है अपनी यूनिट। निम्नलिखित में से कौन से मटर के लक्षण का मेंडल ने अध्ययन नहीं किया? कौन से लक्षण का मेंडल ने अध्ययन नहीं किया वो आपको बताना है। बीज पत्र का रंग मेंडल ने अध्ययन किया था। फली की आकृति मेंडल ने अध्ययन करी थी। सीड का शेप मेंडल ने अध्ययन किया था। बीज का रंग, सीड का कलर है, मेंडल ने अध्ययन नहीं किया गया था मेंडल के द्वारा। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। मटर में पौधे का बोनापन है, क्या है? अप्रभावी लक्षण है। लंबापन क्या है? प्रभावी लक्षण है। ये प्रभावी लक्षण की बात आ गई। अपूर्ण प्रभाविता में आपको पता है 1:2:1 दोनों ही प्रकार के जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप रिजल्ट आता है। और सहप्रभाविता में ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल भी लेते हैं और ये आपको करवा रखा है। 37 नंबर के प्रश्न में देखो, यदि एक शुद्ध लाल व सफेद रंग के संकरण से प्राप्त F1 पीडी मटर के पौधे में स्वनिषेचन होता है तो इसकी संतति में जीन प्रारूप होगा। सीधा का सीधा क्या बता रखा है यहाँ पर बता रखा है आपके, जो अपन पहला क्रॉस करवाते हैं ना एकल संकर संकरण, उसको बता रखा है। और उसमें F2 पीडी है, उसके अंदर क्या रिजल्ट आता है? 1:2:1 जीन प्रारूप पूछा अगले ने। अगर लक्षण प्रारूप पूछता तो अपन 3:1 बोल देते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, सीधा सीधा प्रश्न आता है, 1-2 बार आया हुआ है। जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? उसका आंसर है सटन व बोवेरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है, बिल्कुल सही बात है। मानव में अलिंग गुणसूत्रों के 23 जोड़ी गुणसूत्र जोड़े होते हैं। 23 नहीं होते, 22 होते हैं। एक लिंग गुणसूत्र का होता है, जो मादा में XX है, नर में XY है। तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा जहां से वहां से डिलीट करो, पहले तो 1 और 1-2। मानव में नर विषम युग्मता पाई जाती है। हाँ, नर विषम युग्मता बोलते हैं X और Y, मतलब नर विषम युग्मता है। अगर मादा विषम युग्मता होती ना तो XY मादा में होता। अगला प्रश्न देखो, एक ही गुणसूत्र पर स्थित 2 या अधिक जीनों की आनुवंशिक के दौरान साथ साथ रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? साथ साथ रहते हैं, अलग नहीं होते, उसको बोलते हैं संलग्नता, लिंकेज। और अलग अलग हो गए तो मतलब हो गया क्रॉसिंग ओवर। ये फिर आगे आपके इवोल्यूशन वाली यूनिट्स हैं। 41वां नंबर का प्रश्न है, कार्बनिक मोनोमर की उत्पत्ति पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल के एक ऊर्जा स्रोत से युक्त होने पर हुई है। इस परिकल्पना को 1920 के दशक में किसने प्रस्तावित किया था? इसको प्रस्तावित किया था ओपेरोन व हेल्डेन ने। इसमें देखो 42 नंबर प्रश्न में सही जोड़े का चुनाव करना है। और सही जोड़े का चुनाव यहाँ पर सबसे पहला ये पार्किंसन डिजीज का, ब्रेन में डिफेक्ट होता है तो पार्किंसन डिजीज होती है। ये पहला ही सही है, तो बाकी सबको सोचने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल ईसीजी जो है वो क्या शो करती है वो पता ही है आपको। 43वें नंबर के आंसर हो जाएगा 2। पी वेव को बताती है, QRS कॉम्प्लेक्स है और टी वेव। इस प्रकार से ये जो बनता है ना
तो यहाँ पर PQRST यहाँ पर, तो ये तो हो गया एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स, और P वेव और T वेव। मनुष्य में यौवनावस्था के पश्चात वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्त्रावित होने के कारण होता है। यौवन अवस्था के पश्चात अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्त्रावित हो गया, हाँ, तो जो बढ़ेगा व्यक्ति उसको बोलते हैं एक्रोमेगेली, है ना। इनके सबके अलग अलग फंक्शन है, अपन ने बता रखे हैं। जीवाणु तक उनके द्वारा होने वाली व्याधियों के सही जोड़े का चयन करो। कौन सा जोड़ा है वो यहाँ पर सही बात को बता रहा है, वो यहाँ पर बताना है। माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा डिफ्थीरिया, ये गलत बात है। विब्रियो कोलेरी के द्वारा तो हैजा होता है, ये भी गलत बात है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, ये भी गलत है, लेप्रोसी रोग। ये है ट्रिपेनोमा पैलिडियम के द्वारा सिफिलिस रोग है। ये यहाँ पर क्या है, 45 के अंदर 4 नंबर का जोड़ा सही है। कॉन्वेक्स लेंस वाला पर्सन डिलीट हो गया था, ये नहीं है सिलेबस में। मनुष्य में गुणसूत्र 4 की प्रभावी जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण आनुवांशिक व्याधि कौन सी होती है वो पहचाननी है, और वो व्याधि होती है आपके हंटिंगटन कोरिया। ये प्रश्न अलग है, थोड़ा सा याद कर लेना, इसको देख लेना। मूंगा रेशम प्राप्त किया जाता है, मूंगा रेशम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसको भी प्रश्न को डिलीट कर दिया था। 49 का प्रश्न देखो, 49 नंबर का। अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप को कहा जाता है हेलोफाइटा, हेलियोफाइट्स। ये 2 नंबर का ऑप्शन सही है यहाँ पर। सजीव प्रजनक अंकुरण कहां पाया जाता है, 50वें नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, हेलोफाइट्स में। सजीव प्रजनक अंकुरण हेलोफाइट्स के अंदर आंसर हो जाएगा 50 का 1। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रकार में सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है, कौन सी मिट्टी है वो सबसे अधिक जल का धारण कर सकती है, और वो है आपके चिकनी मिट्टी जो होती है, क्ले होती है, मृतिका होती है, उसमें सबसे ज्यादा जल को लेने की कैपेसिटी पाई जाती है। तालाबों में पादप पलवक क्या कार्य करते हैं, तालाबों में पादप पलवक क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन फूड का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादक के रूप में काम आते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र की दक्षता सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित होती है, कैसे होती है, ऊर्जा पिरामिड के द्वारा। निम्नलिखित में से भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, सही क्रम बताना आपको, इजीली आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर इंसेक्ट है, इंसेक्ट को फिश खाती है मान, लेकिन फिश को जूप्लैंक्टन नहीं खाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार से मछली को जूप्लैंक्टन नहीं खाएंगे। जूप्लैंक्टन के बाद में फाइटोप्लैंक्टन कैसे आ गया, तो फाइटोप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन है, इंसेक्ट और फिश है, ये क्रम सही है एकदम से। 55 नंबर का प्रश्न, घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में खरगोश क्या कार्य करता है। खरगोश शाकाहारी है और भोजन लेगा, खुद बनाएगा नहीं, तो इसका मतलब उत्पादक तो नहीं है, और शाकाहारी है, शाकाहारी तो इसका मतलब प्राथमिक उपभोक्ता ही है। शाकाहारी हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता ही है। प्लेन्यूला इज द लार्वा ऑफ, किसके लार्वा को बोलते हैं, ओबेलिया के लार्वा को, पढ़ेंगे इसको। ओबेलिया अपने एनिमल्स में है, अपने जो ऐप है उसके ऊपर आ रहा है ये। आर्कियोप्टेरिस के बारे में क्या कथन सत्य है, आर्कियोप्टेरिस के बारे में जो कथन सत्य है वो है ये कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, याद रखने वाली बात है ये पढ़ेंगे अपन इवोल्यूशन वाले यूनिट के अंदर। मैच करना है, लार्वा के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखे हैं जंतुओं के नाम, किसके अंदर कौन सा लार्वा पाया जाता है, ये वाला आपको इसके अंदर बताना है। देखो लॉबस्टर, इसके लार्वा का नाम है फिलोसोमा, ठीक है। स्कुला, इसके लार्वा का नाम है एलाइमा। एस्टेरियस, इसके लार्वा का नाम है बाइपिनेरिया। ओरेलिया, इसके लार्वा का नाम है इफायरा। और टीनिया, इसके लार्वा का नाम है हेक्साकेंथ। और इस प्रश्न को आप अलग से रट ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगला दोबारा भी बना सकता है, इन ऑप्शन से बना सकता है एक। 59 क्वेश्चन के अंदर कशेरुकी जंतुओं में एक समूह में निम्नलिखित लक्षणों, मछलियों पर बाह्य परजीवी लक्षण को पढ़ो। देखो मछलियों पर तो बाह्य परजीवी, बॉडी है वो इलोंगेटेड होती है, सल्क पाए जाते हैं, जोड़ीदार पंख एब्सेंट होते हैं, 6 से 15 क्लोम होते हैं, मुख गोलाकार होता है, शकर टाइप का होता है, जबड़े रहित होते हैं, के आधार पर सम्मिलित होंगे। तो सबसे पहले इनमें कोई एक पॉइंट पकड़ो, एक पॉइंट के जबड़े रहित की बात आ गई, तो यहाँ पर
जबड़े रहित तो क्लोम छिद्र और बाह्य परजीवी, इनको पकड़ोगे तो आप जब क्लासिफिकेशन करेंगे ना तब अपने आ जाएगा ये साइक्लोस्टोमेटा, इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फैमिली वाले क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से करवा रखे हैं ऐप के ऊपर, आप आराम से इसको कर सकते हैं। कैरियोप्सिस एस्टेरी का विशेष गुण है, ये गलत बात है। लोडिक्यूल्स पोएसी में उपस्थित होते हैं, बात सही है, और एपीएससी में जायंगो परिक पुष्प होते हैं, बिल्कुल सही बात है, 2 और 3 कथन सही है। एपिगाइनस यहाँ पर और पोएसी, तो 60 का प्रश्न हो गया 4 उत्तर। मैच करना है, वही फैमिली के दे रखे हैं, 61 नंबर के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसकी क्या बात सही है वो आपको मिलान करनी है। देखो यहाँ पर एपीएससी कुल है, इसकी खास बात है, इन चारों बातों के हिसाब से देखा जाए तो स्टाइलोपोडियम, स्टाइलोपोडियम करेक्टर किसका था, एपीएससी कुल का था। एस्टेरियासी कुल में युक्त कोशी पुंकेसर, याद है आपको। पोएसी कुल है, इसके अंदर कणिशी का पुष्पक्रम स्पाइकलेट, और रेननकुलेसी है वियुक्त अंडपी। तो ऐसे करके एक के अंदर 3 है, एक के अंदर 3, यहीं से सही हो जाएगा। अगर आपको यही आ रहा है ना, स्टाइलोपोडियम भी पता है तो यहाँ से सही हो जाएगा, ये वाला आंसर है। एपोकार्पस, स्पाइकलेट और स्टाइलोपोडियम और सिंजेंसिस स्टेमन, ये अपन ने ट्रिक से पढ़ा था, सिंजेंसिस वगैरह, ये स्पाइकलेट अपन पुष्पक्रम सारे पढ़ ही चुके हैं, स्टाइलोपोडियम खास बात थी, सारा का सारा अपन कर चुके हैं फैमिली वाली यूनिट के अंदर। किस कुल में विभिन्न वंशों में से एक से अधिक प्रकार से सीमांत स्तंभीय आधारीय, आपको बताइए इतने प्रकार के बीजांड न्यास किस में थे, पहले ही फैमिली में थे। पहली फैमिली कौन सी, रेननकुलेसी। तो रेननकुलेसी क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 63-62 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 63 देखो, इम्यूनोग्लोबिन आर प्रोड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। कुछ आंसर सीधे सीधे बता रहा हूँ जिससे समय ना लगे। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, कैंसर रोग संक्रामक नहीं है, एक दूसरे के ऊपर नहीं फैलता। ये एक रंगादी व्यक्ति का विवाह एक सामान्य दृष्टि वाली स्त्री से हो जाता है, उसकी पुत्रियों में कितने प्रतिशत रंगादी की वाहक होंगी, कितने % वाहक होती हैं, 100 की 100% होंगी यहाँ पर, क्योंकि पुरुष है ना, उसका तो एक्स गुण सूत्र जाएगा, इसलिए सारे की सारी वाहक होंगी। कॉटन ऑब्टेंड फ्रॉम सर्वेस, कॉटन किससे प्राप्त होता है वो देखना है यहाँ पर। तो कॉटन पहली बात तो गोसिपियम स्पीसीज उसका नाम है, बॉटनिकल नेम, तो इन 2 का तो मतलब ही नहीं है, क्या हो गया, गोसिपियम स्पीसीज, और उसके फ्रूट से नहीं, सीड से, बीज से, जिसको बिनोला बोलते हैं, कॉटन में पढ़ा था अपन ने। गेहूं व चावल के रासायनिक संगठन के बारे में बात बतानी है, 2 नंबर बात यहाँ पर सही है, गेहूं में ग्लूटेनिन की उपस्थिति और चावल में इसकी अनुपस्थिति, ये वाली बात है। निम्न में से विदानिया सोमनीफेरा पादप के कौन से अंग को औषधि के रूप में काम में लिया जाता है, आपको सबको पता है विदानिया सोमनीफेरा की रूट काम आती हैं, 68 का आंसर है 1 नंबर, रूट जड़ें काम आती हैं। गूगल गोंद किससे प्राप्त किया जाता है, इसका सीधा सीधा नाम ही याद करना था, कोमीफोरा विगिटी या वाइटी जिसको बोलते हैं, इसका नाम था ये बोटनिकल नाम। इनमें से कौन से द्विबीजपत्री संबंधनों में कायिक भ्रूणोद्गम के दौरान भ्रूणोद्भवीय स्पंजों के विभेदन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये अपने बायोटेक में पढ़ी लिया है, कौन है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई जड़ बनेगा तना ज़्यादा बनाना है, जड़ ज़्यादा बनाना है, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक निश्चित अनुपात काम आ रहा था। बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से सफलतापूर्वक उत्पन्न किया गया मानव हार्मोन था, आपको पता ही है, इंसुलिन को बनाया था लैब में सबसे पहले, और वो हार्मोन का नाम ह्यूमुलिन रखा था। तो 71 के अंदर आंसर आ जाएगा 4। आगे देखो 72 के अंदर फ्लेवर सेवर टमाटर उत्पन्न किए गए उस जीन को अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करके जो उत्तरदायी होता है किसके लिए, पॉलीगैलेक्टो यूरोनेज उत्पादन हेतु, इसको संदमित कर दिया तो फ्लेवर सेवर टमाटर गलेंगे नहीं, लंबे समय तक चल जाएंगे। आगे देखो गोल्डन राइस के अंदर किस विटामिन की प्रचुरता होती है, सबको पता ही है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। पुनर्योगज क्लोन के अभिनिर्धारण को संभावित करने वाली जीन क्या कहलाती है, वो कहलाती है रिपोर्टर जीन। कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर का एक उदाहरण है, वाहक का एक उदाहरण है क्या, फोस्मिड, कृत्रिम रूप से बनाया गया। डीएनए अणु के विशिष्ट स्थल से फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एंजाइम का नाम आपको पता ही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, विशिष्ट स्थलों से कटवाया जाता है इसके द्वारा।
प्रवास के दौरान एक जाति के नए क्षेत्र में सफल स्थापन को कहते हैं। एक जाति नए क्षेत्र में चली गई और वहां पर सफल रूप से स्थापित हो गई, ये प्रक्रिया कहलाती है इकेसिस बोल सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजातियां जल कर्मक की निमग्न अवस्था को दर्शाती हैं? ये अपने को पढ़ना है आपके इकोसिस्टम वाले इकोलॉजी वाले यूनिट में, पीजी वाले यूनिट के अंदर। तो यहाँ पर अभी याद करो आप, 4 नंबर याद रखो, यूट्रिकुलेरिया इलोडिया। चरम समुदाय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? चरम समुदाय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था क्लीमेंट ने। ये क्वेश्चन बार बार में आता है। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ जैव अनअपघटनीय है, मतलब एनवायरनमेंट में छोड़े तो अपने आप नहीं टूटेगा, ये पदार्थ कौन सा है? 80 नंबर का है आंसर। उसका आंसर है 2 नंबर, शीशा, लेड। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी टूट जाएंगे सब कुछ समय बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी प्रकार का है? अपने पढ़ा था अवसादी प्रकार और गैसीय प्रकार। अवसादी प्रकार जिसकी मात्रा कुछ न कुछ वातावरण में रह जाती है, और वो प्रकार क्या है? फॉस्फोरस। ये तीनों क्या है? बाकी गैस प्रकार के टाइप हैं। वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन से हैं? कौन से हैं आपके? हाइड्रोजन साइनाइड और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो आंसर आ जाएगा 3 नंबर का। आवासीय क्षेत्रों के लिए परिवेशी सौर मानक दिन व रात्रि हेतु क्रमशः कितने हैं? दिन व रात्रि हेतु क्रमशः कितने? 55 और 45 डेसिबल। ये दिन में आप 55 डेसिबल तक की ध्वनि कर सकते हैं और रात्रि में 45 डेसिबल तक की ध्वनि कर सकते हैं। कौन सहायक जनन तकनीकी के रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता? 84 के अंदर आंसर है, वो है आपके माहवारी के दिवस 14 से 16 में मैथुन की क्रिया। ये सब आपके टेक्निकल नहीं है कोई टर्म। मनुष्यों में स्त्रियों की माहवारी में कौन सी निम्न प्रावस्था संबंधित नहीं है? फेज ऑफ सेक्सुअल हीट लिबिडो, ये वाली अवस्था नहीं, बाकी तीनों है। फोलिकुलर अवस्था आती है सबसे पहले, उसके बाद ल्यूटिल फेज है, लास्ट में ये महामारी प्रावस्था। ये इनके क्रम है, पढ़ेंगे, अपने को पढ़ने अभी। निम्न में से कौन सा नर हार्मोन नहीं है? नर हार्मोन के बारे में आपको बताना है। तो देखो तीनों हार्मोन है, ये नर हार्मोन के प्रकार हैं। ये नहीं है। एंड्रो शब्द आ गया, नर का ही मतलब है। टेस्टोस्टेरोन आ गया, नर का ही मतलब है। टेस्टोस्टेरोन खुद आ गया, नर का ही मतलब है। ये नहीं है। 17 भी एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन से संबंधित है। ये 87 नंबर का हार्मोन जो पर्सन है वो है स्तनियों के भ्रूण में भ्रूण झिल्लियां किस से उत्पन्न होती हैं? अभी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अभी अपना टॉपिक चल रहा है। ये किससे निर्मित होती हैं? ये ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोएक्टोडर्म कहाँ पर है? ये आपके पाई जाती है ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर। उसी से क्या बनती है? भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होता है। ये अपन ने पढ़ लिया है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन को पहचानिए। दुग्ध निष्कासन हार्मोन है, उसका नाम है आपके प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। अगर केवल ऑक्सीटोसिन शब्द आए तो भी ठीक है, बाकी प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है। प्रोलैक्टिन भरने का काम करता है और उनको रिलीज करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। पुरुषों के वर्षण में एंड्रोजन हार्मोन के संश्लेषण तथा स्राव को उद्दीपित किया जा सकता है। किसके द्वारा? LH हार्मोन के द्वारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा उद्दीपित किया जा सकता है। 90 नंबर का पर्सन है, उसको डिलीट कर दिया था। 91 में स्तनियों की शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट में निम्न में से कौन सा उपस्थित नहीं होता? अनुप्रस्थ काट काटा गई तो उसमें क्या चीज यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी? क्या नहीं मिलेगा? शुक्राणु कोशिका तो मिलेगा, स्पर्मेटिड होंगे, इमोबाइल स्पर्मेटोजोआ भी होंगे, पर गतिशील शुक्राणु नहीं होंगे, क्योंकि शुक्राणु गतिशील हैं तो वहां पर वो मूव करके चले गए, यहां तक नहीं मिलेंगे वो। इनमें से कौन सा अपरा का नहीं है? कार्य अपरा का नहीं है। आज ही अपने टॉपिक डाला है अपरा वाला, और वो कौन सा कार्य नहीं है? देखो, सेक्स स्टेरॉइड सीक्रेशन करती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, रिलैक्सिन सीक्रेट करती है। इसका मतलब ये तो 2 नंबर आंसर। FSH और LH का सीक्रेशन इसके द्वारा नहीं किया जाता, आज ही करवाया टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है कार्यों के अंदर। स्तनियों के गर्भाशय के अंतःस्तर में ब्लास्टोसाइट के रोपण के लिए होने वाले प्रतिरोधोन्मुख बदलाव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? और वो हार्मोन है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये भी आज ही करवाइए जस्ट। आर्केंट्रोन इज फॉर्म्ड इन, आर्केंट्रोन का निर्माण होता है, आर्केंट्रोन का निर्माण होता है गेस्टुला के अंदर। गेस्टुला की जो गुहा है उसको क्या बोलते हैं? आर्केंट्रोन। जैसे ब्लास्टुला की गुहा को ब्लास्टोसील बोलते हैं वैसे। 95 के अंदर मीजेनकाइमल कोशिकाएं जो संग्रहित होकर रक्त कोशिकाएं दीप बनाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एंजियोब्लास्ट। शुक्राणु का वह भाग जिसमें जल अवशोषण
किण्वक होते हैं उसे कहा जाता है, कौन से भाग में होते हैं, वो होते हैं आपके एक्रोसोम के अंदर, जो आगे आगे वाला भाग है उसके अंदर इस प्रकार के पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, मादा झिल्ली को गलाने का काम करते हैं। सही कथन का चुनाव करना है, क्या करना है, सही कथन का, मानव मादा में गर्भाशय द्विशृंगी होता है, बाई कॉन्क्रीट इस प्रकार का, कॉर्न्यूट प्रकार का ऐसा कुछ नहीं होता, मादा में ऐसा नहीं है, मानव मादा में चिंगली होता है ये। मूषक तथा खरगोश का गर्भाशय सरल होता है, ये बात भी गलत है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को ब्लास्टोसाइट के रोपण के लिए तैयार करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट बात है, ये भी आज ही पढ़ी है। और यौवनावस्था के पश्चात गर्भाशय अपनी क्रमिक बदलाव की योग्यता खो देता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो हर बार वही अपनी परिस्थिति में ले आता है खुद को। निम्नलिखित किन दशाओं में प्रकाश श्वसन उद्दीपित होता है? प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश संश्लेषण का एक टाइप पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। C3 प्लांट के अंदर जब आपके O2 की मात्रा कम है, CO2 की मात्रा ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति में एक O2 की मात्रा कम है, CO2 की मतलब O2 की मात्रा ज्यादा है, CO2 की मात्रा कम है, क्योंकि CO2 और H2O मिलकर भोजन बनाते हैं प्लांट, CO और H2O। तो CO2 की किसी कारण से मात्रा कम हो गई और O2 की मात्रा बढ़ गई, तो उच्च O2 और निम्न CO2 की कंडीशन में प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं। रंध्रों का खुलना व बंद होना कंट्रोल किसके द्वारा है? वो है आपके पोटेशियम आयन के द्वारा ये कंट्रोल्ड होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है? प्रथम स्थायी उत्पाद है फोस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। निम्न में से कौन सा अणु ग्लाइकोसाइक्लिक व ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्र को आपस में जोड़ने वाला अणु कौन सा है? और वो है एसिटाइल कोएंजाइम A। हार्मोन के नाम दे रखे हैं और उनके खोजकर्ता के नाम दे रखे हैं, किसने किस चीज को खोजा था वो यहाँ पर मैच करना है आपको। देखो यहाँ पर याद करने वाला प्रश्न है ये, ऑक्सीजन है उसके लिए याद रखना वेंट, जिब्रेलिन के है योबुटा व हायासी, एब्सिसिक एसिड है उसके लिए है आपके WCLU, और जियाटिन है उसके लिए आपके है ये लिथियम व सहयोगी। देख लेना ऑप्शन को। एक पुष्प कलिका का खिलना, एक पुष्प कलिका का खिलना किस बात का उदाहरण है? वो है एपिनेस्टी का। एपिनेस्टी हाइपो ऊपर की तरफ खुलते हैं इस प्रकार से, एपिनेस्टी नीचे की तरफ खुल गए वो हाइपोनेस्टी आता है। पढ़ेंगे इनको अपन आपके प्लांट फिजियोलॉजी में। निम्न में से कौन सा तत्व पादपों हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व है? इसको ट्रिक से याद करेंगे अपन। सूक्ष्म पोषक तत्व और वृद्ध पोषक तत्व है, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा, याद रख लो, मैग्नीज। ये तीनों हैं वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मैग्नीज माइक्रोन्यूट्रिएंट है। एक विस्तृत परास के आंकड़ों का वृत्त के रूप में निरूपण जो आंकड़ों के माप के लिए सामुनापतिक विभक्त हो कहलाता है। ये आपकी बायोस्टैटिक्स इक्वेशन है। यहाँ पर 1 नंबर आंसर है πr1 इसका सही उत्तर है। जब बात वृत्त की आ गई ना तो πr1 याद कर लेना सीधा ही। एक साधारण सममित बंटन में 106 नंबर के प्रश्न में साधारण सममित बंटन में क्या दे रखा है? ये मोड की गणना, बहुलक की गणना कीजिए यदि माध्यिका व माध्य 2425 हो। आप याद कर सकते हो सूत्र को, कौन सा? Z बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। Z बहुलक याद करने का सूत्र है और इसमें मान रख के निकाल लीजिए, निकल जाएगा। n प्राकृतिक संख्या तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन रट लेना है, 2.87 होगा, बताया था। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का मानक विचलन है इतना, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का मानक विचलन भी 2.87 होता है। इसी श्रेणी में वह मान जो अधिकतम बार आता है उसको कहते हैं बहुलक। बहुलक बार बार आने वाले मान को कहा जाता है। 109 नंबर का प्रश्न है, वो नहीं था सिलेबस में, प्रोबेबिलिटी डिलीट कर दिया था। 110 नंबर का प्रश्न है, वो भी अपने नहीं था रिग्रेशन सिलेबस में, उसको डिलीट कर दिया था, दोनों डिलीट हो गए थे। 111 नंबर का प्रश्न है, वो भी आपके गलत आ गया था, इसलिए इसको भी डिलीट कर दिया था, 3% डिलीट हो गए थे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एलाइजा में किसी पदार्थ के अभिधारण हेतु किया जाता है? एलाइजा के अंदर आपको एलाइजा शब्द आते हैं, आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? आपके दिमाग में प्रतिरक्षी शब्द आ जाना चाहिए। एंटीबॉडी, एंटीजन के आधार पर ये प्रयोग होते हैं। कलरीमेट्री में विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के निम्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न अपन ने कर लिया है, क्या है? दृश्य प्रकाश परास में परिशुद्ध तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है।
यही तो दिक्कत थी ना, तभी तो आगे जाकर कलरीमेट्री सक्सेस ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद में क्या कर लिया गया कि इसी का तो एडवांस रूप आया स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसमें हर किसी तरह की लाइट का उपयोग कर लिया जाता है। जबकि ये तो लिमिटेशन थी ना कलरीमेट्री की, फिक्स प्रकाश के अंदर ही परिशुद्ध तरंग दैर्ध्य, मतलब प्रिसाइज वेवलेंथ इन विजिबल लाइट रेंज में आएंगी तो ही काम कर पाएगा ये। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्मजीवों को बिना मारे, बिना स्त्रीकरण, अभिरंजनता, आरोपण किए जीवित रूप से देखा जा सकता है। अपन ने माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, जीवित रूप से देखने के लिए एक ही प्रकार का माइक्रोस्कोप बेस्ट है, और वो क्या है आपके फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर बढ़िया बनता है। रेशम के कीट में फिरोमोन प्रेरित करते हैं, किस बात को प्रेरित करते हैं? लैंगिक व्यवहार को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर सेक्सुअल बिहेवियर आ गया। कीट पक्षी चमगादड़ों में भोजन ग्रहण करने का व्यवहार किसी सफल कार्य की पर निर्भर है, और वो किस पर निर्भर है? आपकी इकोलोकेशन सेंसर सिस्टम पर। चमगादड़ का नाम आते तो इकोलोकेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। श्रमिक मधुमक्खी न्यून प्रकार का नृत्य अपने साथियों के सामने करती है जब मकरंद छत्ते से 100 मीटर की दूरी पर हो। देखो 100 मीटर की दूरी पर हो तो वेगल डांस करती हैं। याद रखना, अपन ने पढ़ा था किसमें? हनी कल्चर, एपीकल्चर के अंदर पढ़ा था। राजस्थान के हॉटस्पॉट कौन से हैं? ये अभी किया नहीं अपन ने, लेकिन याद रख लेना। ये तो भरतपुर झील, सरिस्का व थार रेगिस्तान राजस्थान के हॉटस्पॉट हैं। टाडगर अरावली वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र निम्न में से किस जिलों से गुजरकर अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा 1 नंबर अजमेर, पाली और राजसमंद। ये अपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाले टॉपिक हैं। और लास्ट का प्रश्न है, कौन सी पादप प्रजातियां भारत में विशेष क्षेत्रीय हैं, भारत में विशेष रूप से पाई जाती हैं? उनके नाम आपके क्या? फेरोनिया, लाइमोनिया और वाइटेक्स निगुंडो, ये स्पीसीज हैं। ये पढ़ेंगे अपन वाइल्ड लाइफ वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ऐसे करके 120 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। 121वें से आपके ये जो है साइकोलॉजी के प्रश्न शुरू होते हैं। धन्यवाद।